तो इससे पहले हमने बात किया था ट्रेन के मेन कंप्रेसर के बारे में। तो जो मेन कंप्रेसर है उसके हम लोग वर्किंग मोड के बारे में बात करेंगे और कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ होती है उसके साथ एसोसिएटेड, मेन कंप्रेसर के साथ एसोसिएटेड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ जो कंप्रेसर है उसके हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें हमारी ट्रेन का जो कंप्रेसर है ये बेसिकली कौन सा कंप्रेसर है, 3 सिलेंडर डब्ल्यू डिज़ाइन 2 स्टेज कंप्रेशन। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कंप्रेसर जो कंप्रेस जो करेगा एयर को बेसिकली 2 स्टेज में कंप्रेस करेगा। तो ये रीज़न की वजह से यहाँ पर लिखा है 2 स्टेज कंप्रेशन। तो ट्रेन का कंप्रेसर 3 सिलेंडर डब्ल्यू डिज़ाइन विद 2 स्टेज कंप्रेशन, 2 स्टेज में कंप्रेशन होगा। साथ ही साथ ट्रेन का जो कंप्रेसर है बेसिकली कॉम्पैक्ट है, नॉइज़ भी कम करता है और जो वाइब्रेशन है वो भी उसमें कम से कम होता है क्योंकि उसमें बेसिकली वाइब्रेशनल स्प्रिंग लगी होती है। कंप्रेसर में सेल्फ कंटेन ऑयल साइकिल विथ स्प्लैश लुब्रिकेशन मेथड। जो कंप्रेसर है इसमें बेसिकली सेल्फ कंटेन ऑयल साइकिल होता है, स्प्लैश लुब्रिकेशन मेथड मतलब ये एक तरीके से बेसिकली ये जो है ये लुब्रिकेशन मेथड है हमारे कंप्रेसर में। कंप्रेसर में हम लोग लुब्रिकेटिंग ऑयल भी यूज़ करते हैं तब जाके हमारा कंप्रेसर चल पाता है। तो सेल्फ कंटेन ऑयल साइकिल विथ स्प्लैश लुब्रिकेशन मेथड, जो लुब्रिकेशन मेथड है वो कौन सा है, स्प्लैश लुब्रिकेशन मेथड। इंटीग्रेटेड ड्राई टाइप एयर फिल्टर, यहाँ पर जो कंप्रेसर है उसमें एयर फिल्टर भी होता है जैसे हमने बात किया था। तो जो एयर फिल्टर है वो कौन सा है, इंटीग्रेटेड ड्राई टाइप एयर फिल्टर है। नॉन वेयरिंग एंड टॉर्शनल रिजिड कपलिंग, जो कपलिंग है वो कैसी है, बेसिकली नॉन वेयरिंग है मतलब कुछ वॉन एंड टॉन नहीं होता है, मतलब कुछ जैसे कि अगर हम लोग देखें टॉर्शनल रिजिडिटी यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। नॉन वेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें पता है वेयरिंग ऑफ मैकेनिकल पार्ट, जैसे कि जो मैकेनिकल पार्ट्स का जो एंटेंगलमेंट होता है वो ऐसा कुछ नहीं होता है नॉन वेयरिंग। एंड टॉर्शनल रिजिड कपलिंग, जो इस कपलिंग है वो बेसिकली टॉर्शनल रिजिड कपलिंग होती है, मतलब रिजिड कपलिंग होती है। टॉर्शनल इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि बेसिकली रोटेशन के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए हमने बात किया था। जो कंप्रेसर होता है हमारे मैकेनिकल इंजन के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब जो कंप्रेसर में मोटर होती है और इंजन सिस्टम होता है, तो जो मोटर का जो शाफ्ट होता है कंप्रेसर के साथ कनेक्टेड होता है। तो जब मोटर का शाफ्ट घूमता है तो ऐसे केस में कंप्रेसर भी घूमता है। जो इम्पेलर हमने जो यूज़ किया उसमें कौन सी कपलिंग है, विस्कस कपलिंग, इम्पेलर विथ विस्कस कपलिंग। कंप्रेसर एयर स्टोर इन मेन रिजर्वायर ऑफ 200 लीटर, जो कंप्रेसर जो मेन रिजर्वायर में जो एयर जो स्टोर करता है कितने लीटर का है, 200 लीटर का। जैसे हमने बात किया था मेन रिजर्वायर इसके बारे में हमने बात किया था एमरजेंसी ब्रेक के टाइम। जब एमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में जो एमरजेंसी मैग्नेट वाल्व होता है वो क्या हो जाता है, डी एनर्जाइज्ड हो जाता है, जिसके वजह से ये करता है क्या है, जो एमआर पाइप जो होता है उसको ओपन कर देता है और वो जो हाई प्रेशर एयर है बेसिकली लोड प्रेशर लिमिटिंग वाल्व में जाते हैं और प्रेशर लिमिटिंग वाल्व जो होता है वो एयर को आगे ब्रेक सिलेंडर में सर्किट ट्रांसमिट करता है और ब्रेक लगता है हमारी ट्रेन में। तो जो कंप्रेसर में जो एयर जो स्टोर होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है, मेन रिजर्वायर में स्टोर होती है। और ये कितने लीटर का होता है, 200 लीटर का। कंप्रेसर का यूज़ क्या होता है, यूज़ ऑफ कंप्रेसर ब्रेक सिस्टम में हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच में हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। तो यूज़ ऑफ कंप्रेसर ब्रेक सिस्टम में हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच ईजीएस, ये बेसिकली एक तरीके का स्विच होता है। जब हम लोग हाई वोल्टेज प्रपल्शन सिस्टम पढ़ेंगे, मतलब ट्रेन के पेंटोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, तो ऐसे केस में हम लोग बात करेंगे ईजीएस के बारे में, इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच। जब ये इक्विपमेंट ग्राउंडिंग स्विच को हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो होता है कि सारे जो हाई टेंशन इक्विपमेंट्स होते हैं वो अर्थ हो जाते हैं और हम लोग मेंटेनेंस कर पाते हैं ट्रेन का। हॉर्न में भी कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है, पेंटोग्राफ को रेज और लोअर करने के लिए भी कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है। एयर सस्पेंशन बैलो होता है, एयर सस्पेंशन बैलो बेसिकली बोगी में लगा होता है, वहाँ पे भी कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, वहाँ पे भी कंप्रेस एयर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन में 2 कंप्रेसर होता है, जैसे हमने बात किया ट्रेन हैज़ मेन कंप्रेसर एंड ऑक्सिलरी कंप्रेसर। ट्रेन में बेसिकली 2 कंप्रेसर होता है, पहला मेन कंप्रेसर होता है और ऑक्सिलरी कंप्रेसर होता है। मेन कंप्रेसर के 2 सेट होते हैं, ऑक्सिलरी कंप्रेसर के भी 2 सेट होते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर है इसको एक और एक नाम से जाना जाता है जो कि बेसिकली बेबी कंप्रेसर। ऑक्सिलरी कंप्रेसर पेंटो को रेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हमारी ट्रेन पूरी तरीके से ऑफ होती है, पेंटोग्राफ जब OHE के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें ट्रेन को हमें चालू करने के लिए और पेंटोग्राफ को ऊपर उठाने के लिए हमें बेसिकली एयर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो एयर है वो कौन प्रोवाइड करता है, ऑक्सिलरी कंप्रेसर प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे कि ट्रेन मतलब खड़ी है और ट्रेन का पेंटोग्राफ नीचे है, अभी ट्रेन को हमें चालू करना है तो पेंटोग्राफ को OHE से लगाना होगा। तो कोई ट्रेन के ऊपर जाके पेंटोग्राफ को OHE से तो नहीं लगा सकता, राइट। तो और हमारा मेन कंप्रेसर भी नहीं चल रहा है, मेन कंप्रेसर तब चलेगा जब पेंटो उठेगा। तो हम लोग क्या करें, ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली ऑक्सिलरी कंप्रेसर। ट्रेन की जो बैटरी है 110 वोल्ट वो ऑक्सिलरी कंप्रेसर में जाती है। ऑक्सिलरी कंप्रेसर का इनपुट होता है 110 वोल्ट
ऑक्सिलरी कंप्रेसर बेसिकली कंप्रेसर जनरेट करता है 4 से 5 बार का प्रेशर होता है और वो बेसिकली पेंटोग्राफ को ऊपर उठाता है, और जो पेंटोग्राफ है जैसे एक बार ऊपर उठ गया तो जो मेन कंप्रेसर है वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और जैसे ही मेन कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अबाउट मेन एयर कंप्रेसर, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मेन एयर कंप्रेसर है ये बेसिकली जैसे हमने बात किया इसमें 2 स्टेज में कंप्रेसर होगा, 2 स्टेज में कंप्रेशन होगा। और ये जो मेन एयर कंप्रेसर है कौन से टाइप का है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर है। रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर है और ये कितनी लीटर एयर को डिलीवर करता है, 950 लीटर को एयर डिलीवर करता है पर मिनट। रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर, और ये कितनी लीटर एयर डिलीवर करता है, 950 लीटर एयर डिलीवर करता है पर मिनट, 950 लीटर ऑफ एयर पर मिनट। तो क्या क्या पता होना चाहिए, 2 स्टेज में कंप्रेशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर है, 950 लीटर एयर को डिलीवर करता है पर मिनट। अब यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है ये बेसिकली मोटर से चलता है। जो मैकेनिकल जो सिस्टम है जैसे हमने बात किया था वो किससे चलता है, मोटर से। जो इससे पहले हमने जो ट्रेन के कंप्रेसर के बारे में जो बात किया था उसमें बेसिकली एक इंजन लगा था और वो इंजन में बेसिकली पिस्टन था, क्रैंक शाफ्ट था, क्रैंक केस था। अब वो जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो किससे घूमता है, मोटर के शाफ्ट से घूमता है, राइट। तो जो कंप्रेसर है बेसिकली ड्राइव होता है किसके थ्रू, 8.5 किलोवाट 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मोटर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कंप्रेसर है ये इसको चलाने के लिए 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज की AC मोटर यूज़ होती है। और कितना किलोवाट की मोटर होती है, 8.5 किलोवाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने किलोवाट की, 8.5 किलोवाट की 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मोटर यूज़ होती है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो कंप्रेसर है बेसिकली कंप्रेस्ड एयर बनाता है। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर है ये हमें कैसे मिलती है, ये कंप्रेस्ड एयर हमें बेसिकली कंप्रेसर से ही मिलती है ऑब्वियसली। अभी यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है इसे हमें क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो कंप्रेसर को हम लोग कंट्रोल करने के लिए ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट लगा के रखें जो कि क्या करेगा, कंप्रेसर को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन हैज़ 2 मेन कंप्रेसर एट अ टाइम, 1 कंप्रेसर वर्क इन नॉर्मल मोड एंड सेकंड कंप्रेसर वर्क इन असिस्टेंस मोड, जिसे रेस्क्यू मोड भी बोला जाता है। तो जैसे हमने बात किया जो ट्रेन है इसमें कितने कंप्रेसर लगे, 2 कंप्रेसर लगे। और एट अ टाइम कितना कंप्रेसर काम करेगा, 1 कंप्रेसर काम करेगा। जब हमारी ट्रेन चल रही है तो एक कंप्रेसर काम करेगा नॉर्मल मोड में और दूसरा जो कंप्रेसर है कौन से मोड में काम करेगा, असिस्टेंस मोड में काम करेगा, मतलब रेस्क्यू मोड में काम करेगा। बट मान लेते जो मेन रिजर्वायर है MR पाइप की जो एयर है वो बेसिकली 7 बार के नीचे चले गई, तो ऐसे केस में होगा क्या, दोनों जो कंप्रेसर होगा साथ में काम करना चालू कर देंगे। बट जैसे ही MR पाइप की एयर, MR रिजर्वायर की जो एयर है वो हमारी 9 बार से 10 बार के बीच में होती है, तो ऐसे केस में एक ही कंप्रेसर काम करेगा और दूसरा कंप्रेसर रेस्क्यू मोड में, बैकअप असिस्टेंस मोड में काम करेगा। इफ़ एयर डिमांड ऑफ ट्रेन इज़ मेट बाय 1 कंप्रेसर, तो यहाँ से हमने वही समझा, अगर ट्रेन की एयर डिमांड अगर एक कंप्रेसर अगर फुलफिल कर पा रहा है तो ऐसे केस में जो सेकंड कंप्रेसर है वो स्टार्ट नहीं होगा। अगर इफ़ एयर फॉल्स बिलो 8 बार, जैसे हमने बात किया, अगर 8 बार से नीचे चले जाती है, एयर अगर 8 बार से नीचे चली जाती है, 8 से 10 बार के बीच में होना चाहिए हमारी एयर का जो लेवल है 8 बार से 10 बार के बीच में होना चाहिए MR पाइप में। तो अगर हमारी एयर 8 बार से नीचे चली जाती है तो ऐसे केस में जो सेकंड वाला जो कंप्रेसर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा ओनली व्हेन फर्स्ट कंप्रेसर इज़ अनेबल टू मीट द डिमांड। जैसे हमने बात किया अगर हमारा पहला वाला कंप्रेसर अगर एयर डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो ऐसे केस में हमारा दूसरा जो कंप्रेसर है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अगर कंप्रेसर की एयर अगर 8 बार से नीचे चली गई तो ऐसे केस में दोनों कंप्रेसर काम करने लगेंगे। एक चीज़ अगर हम लोग देखें, कंप्रेसर की जो एयर है वो 8 बार से नीचे चली गई, 8 बार। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो मोटर की जो रेटिंग है वो भी है 8.5 किलोवाट 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मोटर। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंप्रेसर आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द सेफ्टी वाल्व। जो कंप्रेसर है उसको हमने बेसिकली वाल्व के साथ प्रोवाइड किया और वो जो वाल्व है कौन सा वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है। तो कंप्रेसर आर प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द सेफ्टी वाल्व। तो सेफ्टी वाल्व हमारे पास 2 तरीके के, सबसे पहला है हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व जो कि है 12 बार का, फिर है लो प्रेशर सेफ्टी वाल्व, राइट, जो कि है बेसिकली 12 बार का। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व, when air dryer fills then pressure in compressor should not be high, so high pressure safety valve is operated and compressor is protected। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व नाम से पता चल रहा है, हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व ये क्या करेगा, अगर कंप्रेसर की एयर अगर बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, राइट। तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है उसे हमें क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। तो इसलिए हमने बेसिकली हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व लगा के रखा है। कंप्रेसर की एयर अगर 12 बार के ऊपर चले जाती है तो ऐसे केस में जो हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व है वो क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा और जो कंप्रेसर की जो एयर है वो हाई नहीं जा पाएंगी, ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ नहीं हो पाएंगी। लो प्रेशर सेफ्टी वाल्व,
इट प्रिवेंट द प्रेशर ऑफ मेन पाइप टू हाई, ऑल्सो प्रोटेक्ट इट प्रिवेंट just it prevent the pressure of main pipe too high, protect the air compressor. Just hold on. The pressure in compression should not be high. हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली यहाँ पर ये इनकरेक्ट लिखा है. लो प्रेशर सेफ्टी वाल्व ये क्या करेगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इट प्रिवेंट द प्रेशर ऑफ मेन कंप्रेसर टू हाई. यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लो प्रेशर सेफ्टी वाल्व है ये क्या करेगा, बेसिकली जो कंप्रेसर की जो एयर है उसे लो जाने नहीं देगा. राइट, कंप्रेसर की एयर अगर हम लोग देखें, कंप्रेसर ये हम लोग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी पढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कंप्रेसर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है. ये जब हम लोग ट्रेन के एसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, तभी हमें समझ में आएगा. कंप्रेसर बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रेशर पर काम करता है. कंप्रेसर में ओवर प्रेशर भी डिज़ायरेबल नहीं होता, अंडर प्रेशर भी डिज़ायरेबल नहीं होता. कंप्रेसर में प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसके बाद भी कंप्रेसर डैमेज होने के चांसेस है. प्रेशर अगर बहुत कम भी होता है तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो डैमेज करने के चांसेस होते हैं, कंप्रेसर ख़राब होने के चांसेस होते हैं. तो यहाँ पर जो कंप्रेसर है इसमें जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए एकदम, मतलब ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए. तो यही रीज़न की वजह से हमने बेसिकली सेफ्टी वाल्व लगा के रखा, हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व और लो प्रेशर सेफ्टी वाल्व. और सेम चीज़ वेंटिलेशन में भी हम लोग पढ़ेंगे, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम में. हाई प्रेशर सेफ्टी वाल्व जो कंप्रेसर होगा उसे हाई प्रेशर से सेव करेगा, और जो लो प्रेशर सेफ्टी वाल्व है ये क्या करेगा, कंप्रेसर को लो प्रेशर से सेव करेगा. अभी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले कंप्रेसर के ऑपरेटिंग मोड्स के बारे में, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये स्टार्ट किया. कंप्रेसर के ऑपरेटिंग मोड के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कंप्रेसर के ऑपरेटिंग मोड को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए सेफ्टी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, पिकअप थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, असिस्टेंस थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, और एमरजेंसी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी थ्रेशोल्ड के बारे में. इट इज़ द प्रेशर दैट इज़ एक्टिवेटिंग सेफ्टी रिलीफ वाल्व. तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सेफ्टी थ्रेशोल्ड ये है क्या, ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि क्या करता है, जो सेफ्टी रिलीफ वाल्व होता है उसे क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है. मतलब जो एमआर वाल्व होता है उसे क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है. तो सेफ्टी थ्रेशोल्ड क्या है, ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि क्या करता है, सेफ्टी रिलीफ वाल्व को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है. ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड, एट दिस प्रेशर द कंप्रेसर गेट स्टॉप इररिस्पेक्टिव ऑफ मोड. ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड में क्या होगा, ये एक ऐसा प्रेशर का लेवल होता है जिसमें जो कंप्रेसर होता है बेसिकली बंद हो जाता है. मैटर नहीं करता कि मोड कौन सा है, नॉर्मल मोड हो गया या फिर असिस्टेंस मोड हो गया. राइट, तो दो चीज़ समझ में आई. सेफ्टी थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि क्या करता है, सेफ्टी रिलीफ वाल्व को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है. ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें जो कंप्रेसर हो क्या हो जाता है, ड्रॉप आउट हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है, चाहे मोड कौन सा भी होने दो. पिकअप थ्रेशोल्ड, एट दिस प्रेशर द कंप्रेसर स्टार्ट्स व्हेन इट इज़ इन रेटेड मोड. यहाँ पर ये पिकअप थ्रेशोल्ड नाम से पता चल रहा है, पिकअप करेगा कंप्रेसर, पिकअप पकड़ेगा मतलब कंप्रेसर स्टार्ट होगा. ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिस पे कंप्रेसर स्टार्ट होता है और अपने रेटेड मोड पर काम करता है. तो इतना याद रखना है, पिकअप थ्रेशोल्ड में जो कंप्रेसर है पिकअप पकड़ता है, मतलब जो कंप्रेसर होता है वो स्टार्ट होता है. असिस्टेंस थ्रेशोल्ड, व्हेन द प्रेशर इन द मेन रिजर्वायर रीचेस द असिस्टेंस थ्रेशोल्ड, then second compressor starts to help the first compressor to charge up the train. This threshold comes in assistance mode or duty mode. तो assistance threshold से हमने क्या समझा, assistance threshold से हमने वही समझा जब मेन कंप्रेसर का प्रेशर, जब when the pressure in the main compressor reaches the assistance threshold, जब मेन कंप्रेसर का प्रेशर असिस्टेंस थ्रेशोल्ड प्रेशर पर पहुंच जाएगा, तो ऐसे केस में यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक चीज़, यहाँ पर अगर हम लोग देखें थ्रेशोल्ड को हटा दो, असिस्टेंस, कंप्रेसर को क्या चाहिए, असिस्टेंस चाहिए. पहला वाला कंप्रेसर उतना एयर बिल्डअप ही नहीं कर पा रहा, तो उसको असिस्टेंस चाहिए. इसका मतलब दूसरा वाला कंप्रेसर भी क्या होगा, वो काम करना चालू कर देगा ताकि जो ट्रेन है उसको हम लोग एयर प्रोवाइड कर सकें. तो असिस्टेंस थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें जो सेकंड वाला जो कंप्रेसर होता है वो स्टार्ट हो जाता है और पहले वाले कंप्रेसर को हेल्प करने लगता है, जिसकी वजह से पूरी ट्रेन को हम लोग चार्ज कर पाते हैं
और ये जो दिस थ्रेशोल्ड कम्स इन असिस्टेंस मोड, ड्यूटी मोड। अब ये जो असिस्टेंस थ्रेशोल्ड जो है ये बेसिकली एक मोड में आता है जिसे बेसिकली असिस्टेंस मोड बोला जाता है, ड्यूटी मोड बोला जाता है, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर चीज़ें समझने लायक बहुत है, बहुत वास्ट है। तो अगर हम लोग ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करेंगे, ज़्यादा टेक्निकलिटी को अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। तो हमें कॉमन सेंस ही चीज़ों को समझना है। तो असिस्टेंस थ्रेशोल्ड, असिस्टेंस आ गया, इसका मतलब पहले वाले कंप्रेसर को असिस्टेंस चाहिए। तो असिस्टेंस थ्रेशोल्ड, जैसे ये प्रेशर आ जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो सेकंड वाला जो कंप्रेसर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और पहले वाला जो कंप्रेसर है उसको हेल्प करेगा ताकि जो पूरी जो ट्रेन है उसमें हम लोग एयर को बिल्डअप कर पाए, राइट। यहाँ पर ये सेकंड वाला कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जो पहला वाला कंप्रेसर है वो मतलब 8 बार तक के एयर को बिल्डअप ही नहीं कर पा रहा है। तो ये रीज़न की वजह से जो सेकंड वाला जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो गया। और ये जो असिस्टेंस जो थ्रेशोल्ड है बेसिकली हमें असिस्टेंस मोड में मिलेगा, मतलब ड्यूटी मोड में मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एमरजेंसी थ्रेशोल्ड, व्हेन प्रेशर इन द मेन रिजर्वायर रीचेस टू एमरजेंसी थ्रेशोल्ड द एमरजेंसी ब्रेक इज अप्लाइड एंड ट्रेन गेट स्टॉप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा जब प्रेशर मेन रिजर्वायर का एमरजेंसी थ्रेशोल्ड पे लग जाएगा। एमरजेंसी थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा प्रेशर होता है, ये प्रेशर पर एमरजेंसी ब्रेक लग जाता है हमारी ट्रेन में और ट्रेन स्टॉप हो जाती है। इतना हमें नहीं याद रखना है, वैन प्रेशर इन दी मेन रिजर्वायर रीचेस टू ब्ला ब्ला एक्सेट्रा, ये हमें नहीं याद रखना है। अगर टेक्निकली अगर हम लोग याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं याद होता है फर्स्ट टाइम में तो नाम से ही पता चल जाएगा। एमरजेंसी थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा प्रेशर होता है, ये प्रेशर रीच करने के बाद ही जो एमरजेंसी ब्रेक होता है वो क्या हो जाता है, लग जाता है और हमारी जो ट्रेन है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेफ्टी थ्रेशोल्ड ऐसा प्रेशर होता है जिसमें जो सेफ्टी रिलीफ वाल्व होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें क्या होता है, हमारा जो कंप्रेसर है ड्रॉप आउट हो जाता है, मतलब जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाता है इररिस्पेक्टिव मोड। पिकअप थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाता है। असिस्टेंट थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें जो सेकंड कंप्रेसर होता है एज अ बैकअप काम करता है फर्स्ट कंप्रेसर के लिए, ताकि हम लोग पूरी ट्रेन में एयर को बिल्डअप कर पाए। एमरजेंसी थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें होता क्या, एमरजेंसी थ्रेशोल्ड ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें होता क्या, जो कंप्रेसर है जो ट्रेन है उसमें बेसिकली एमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। एमरजेंसी थ्रेशोल्ड में ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें होता क्या, जो ट्रेन है उसमें एमरजेंसी ब्रेक लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। मोर टेक्निकली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा प्रेशर है और ये प्रेशर कहाँ पर बनेगा, मेन रिजर्वायर में। तो जब मेन रिजर्वायर का प्रेशर एमरजेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर में हो जाएगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ट्रेन है उसमें ईबी लग जाएंगी और जो ट्रेन है वो क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑपरेटिंग मोड ऑफ कंप्रेसर के ऑपरेटिंग मोड, तो सबसे पहला नॉर्मल मोड है और दूसरा है असिस्टेंस मोड। नॉर्मल मोड में अगर हम लोग देखें, जो कंप्रेसर होगा वो स्टार्ट होगा जब प्रेशर कम होगा पिकअप थ्रेशोल्ड से, राइट। जब पिकअप थ्रेशोल्ड प्रेशर ज़्यादा होगा नॉर्मल प्रेशर के कंपैरिजन में, तो हमारा जो कंप्रेसर होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल मोड में होगा। फिर उसके बाद कंप्रेसर स्टॉप्स इफ़ प्रेशर इज़ ग्रेटर देन ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड, राइट। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, नॉर्मल मोड में होगा क्या, पिकअप थ्रेशोल्ड अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में कंप्रेसर स्टार्ट होगा। और जैसे हमने बात किया था, पिकअप क्या कर रहा है, कंप्रेसर को स्टार्ट करवा रहा है। पिकअप जैसे हम लोग बोलते हैं हमारी गाड़ी पिकअप पकड़ रही है, इसका मतलब हमारी जो गाड़ी है बहुत तेज़ी से मतलब स्टार्ट हो रही है, तेज़ी से चल रही है, राइट। तो हम लोग कुछ इस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल मोड में पहला है नॉर्मल मोड और दूसरा असिस्टेंस मोड, राइट। नॉर्मल मोड में अगर हम लोग देखें, जब पिकअप थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जब ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कम होगा तो ऐसे केस में हमारा जो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कंप्रेसर के स्टॉपिंग के साथ एसोसिएटेड है, पिकअप थ्रेशोल्ड कंप्रेसर के स्टार्टिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो ऑपरेटिंग मोड ऑफ कंप्रेसर दो मोड है, नॉर्मल मोड है और असिस्टेंस मोड है। नॉर्मल मोड में जब पिकअप थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाता है, और जब ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कम होता है तो ऐसे केस में हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टॉप हो जाता है। असिस्टेंस मोड, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें असिस्टेंस मोड, कंप्रेसर स्टार्ट्स इफ कंप्रेसर अंडर, यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें असिस्टेंस मोड में अगर हम लोग देखें, जब जो कंप्रेसर होगा वो स्टार्ट होगा जब असिस्टेंस थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा, राइट। और जो कंप्रेसर होगा वो बंद हो जाएगा जब ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कम होगा। तो दोनों केसेस में अगर हम लोग देखें, कंप्रेसर को बंद करने के लिए कंप्रेसर तब स्टॉप होगा जब हमारा ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कम होगा, राइट। और ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड हमने क्या समझा था, ये एक ऐसा प्रेशर होता है जिसमें जो कंप्रेसर है वो रुक जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ मोड। तो चाहे नॉर्मल मोड कंसिडर करो या फिर असिस्टेंस मोड कंसिडर करो, दोनों मोड में अगर हम लोग देखें जब ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कम होगा तो ऐसे केस में हमारा जो कंप्रेसर है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
राइट। तो यहाँ पर असिस्टेंस मोड, कंप्रेसर स्टार्ट इफ कंप्रेसर अंडर असिस्टेंस मोड, राइट। जहाँ पर असिस्टेंस मोड में अगर हम लोग देखें हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट होगा जब असिस्टेंस थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा, और फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जब ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कम होगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर होगा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो असिस्टेंस मोड में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, असिस्टेंस थ्रेशोल्ड कंसिडर कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हमारा कंप्रेसर असिस्टेंस मोड में होगा तभी असिस्टेंस थ्रेशोल्ड ज़्यादा होना चाहिए। नॉर्मल मोड में असिस्टेंस थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है वो नहीं चलेगा, राइट। जब हमारा कंप्रेसर असिस्टेंस मोड में होगा और जब असिस्टेंस थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा तभी हमारा जो कंप्रेसर होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, और जब हमारा कंप्रेसर असिस्टेंस मोड में होगा और जब ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कम होगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर है बंद हो जाएगा। तो कंप्रेसर के दो मोड है, नॉर्मल मोड है और असिस्टेंस मोड है। नॉर्मल मोड में जब पिकअप थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा कंप्रेसर स्टार्ट होगा, ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कम होगा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। असिस्टेंस मोड में जब असिस्टेंस थ्रेशोल्ड ज़्यादा होगा तो कंप्रेसर स्टार्ट होगा, और जब ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कम होगा तो ऐसे केस में जब ड्रॉप आउट थ्रेशोल्ड कम होगा तो ऐसे केस में जो कंप्रेसर होगा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कंप्रेसर के पार्ट्स के बारे में हमने बात किया, तो कंप्रेसर में हमें क्या क्या पार्ट्स मिलेंगे उसके बारे में हमने बात किया है। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एयर फिल्टर मिलेगा। एयर फिल्टर क्या करता है, एयर को फिल्टर करने का काम करता है। एयर आउटलेट, इसके थ्रू जो एयर है वो बाहर जाएंगी। मोटर हमें मिलेगी, जो मोटर है बेसिकली क्रैंक शाफ्ट को घुमाएंगी। कूलर क्या करेगा, एयर को कूल करने का काम करेगा। इनटेक एयर, ये क्या करेगा, ये बेसिकली एयर को अंदर लेगा, सक करेगा। इम्पेलर विथ विस्कस कपलिंग, ये एक मैकेनिकल पार्ट होता है। इम्पेलर एक मैकेनिकल पार्ट होता है। फिर उसके बाद बैलो कपलिंग, ये बेसिकली एक तरीके से कपलिंग मैकेनिज्म है जो कि क्या करेंगे, मोटर और जो इंजन है क्रैंक शाफ्ट उसको कपल करने का काम करेंगे। क्रैंक शाफ्ट हो गया, राइट। क्रैंक शाफ्ट क्या होता है, जिसके साथ मोटर का शाफ्ट जुड़ा होता है। क्रैंक केस, इसके बारे में हमने बात किया है। सिलेंडर हो गया, रिलीफ वाल्व हो गया, एयर इनलेट हो गया, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें एयर आउटलेट हो गया, एयर इनलेट एयर अंदर जाएंगी, राइट। एयर आउटलेट एयर बाहर जाएंगी। एयर इनलेट अगर हम लोग देखें इसके थ्रू कंप्रेसर एयर को सक करता है, और एयर आउटलेट अगर हम लोग देखें इसके थ्रू कंप्रेसर एयर को बाहर फेंकता है, मतलब आगे एमआर तक के भेजता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कूलिंग एयर को कूल करने के लिए रेडिएटर लगा होता है। कंप्रेसर में ऑयल लगा होता है, इंटरमीडिएट प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, ऑयल गेज पाइप होता है। तो ये सारे पार्ट्स हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए रेडिएटर लगा होता है, ऑयल हीटर लगा होता है, इंजन सिस्टम लगा होता है, मोटर लगा होता है, इनटेक वाल्व लगा होता है, एयर इनलेट लगा होता है, एयर आउटलेट लगा होता है। फिर उसके बाद क्रैंक शाफ्ट कपलिंग लगी होती है, क्रैंक केस लगा होता है, पिस्टन होता है। तो इतना सब हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, जब हमारी ट्रेन चलेगी तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें एक ही कंप्रेसर काम करेगा। हमने कंप्रेसर के टाइप के बारे में बात किया था, मेन कंप्रेसर और ऑक्सिलरी कंप्रेसर। क्या हमारी ट्रेन जब चलती है तो ऐसे केस में दोनों कंप्रेसर काम करते हैं, मेन और ऑक्सिलरी नहीं। जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर है वो एक ही बार काम करता है, मतलब जब ऑक्सिलरी कंप्रेसर काम करेगा तो मेन कंप्रेसर नहीं काम करेगा, और जब मेन कंप्रेसर काम करेगा तो ऑक्सिलरी कंप्रेसर काम नहीं करने वाला। तो अभी यहाँ पर ये मेन कंप्रेसर में अगर इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो जैसे हमने बात किया, यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से एसी मोटर लगा के रखा है। यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से एसी मोटर लगा के रखा है। यहाँ पर ये बेसिकली एयर इनटेक होता है। यहाँ पर ये एसी मोटर की हमने रेटिंग के बारे में बात की थी, 8.5 किलोवाट, 3 फेज़ 400 वोल्ट, 3 फेज़ 400 वोल्ट पे चल रही थी, जैसे हमने बात किया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ से कूलिंग एयर जाती है। यहाँ पर ये हमारा एयर इनटेक, ये एयर इनटेक है, इसके थ्रू होता है कि जो एयर होती है हमारे कंप्रेसर में जाती है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली हमें कपलिंग मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये इंजन सिस्टम है, ये एक तरीके से इंजन है। इंजन में हमें क्या मिलता है, क्रैंक केस मिलता है, क्रैंक शाफ्ट मिलता है, पिस्टन मिलता है, गार्जियन पिन मिलती है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये क्रैंक शाफ्ट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्रैंक केस हमें दिखाई दे रहा है, ये पिस्टन हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा सिलेंडर दिखाई दे रहा है हमें, राइट। अब यहाँ पर ये कपलिंग हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें ऑयल लेवल इंडिकेटर, कुछ इस तरीके से ऑयल लेवल इंडिकेटर भी हमने बात किया है। इससे पहले भी हमने कंप्रेसर के वीडियो अपलोड किया था, ट्रेन कंप्रेसर, उसमें हमने शो किया है इस तरीके से जो ऑयल लेवल है हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये लो प्रेशर सिलेंडर है, ये लो प्रेशर सिलेंडर है। यहाँ पर ये बेसिकली सेफ्टी वाल्व होता है। अगेन ये लो प्रेशर से सिलेंडर। अगेन अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हाई प्रेशर सिलेंडर, इसको हम लोग बेसिकली लो प्रेशर सिलेंडर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो लो होगा। और ये हाई प्रेशर सिलेंडर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर एयर जनरेट होगी। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से, जो हमने बोला था इम्पेलर विथ विस्कस कपलिंग,
तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इम्पेलर विथ विस्कस कपलिंग। ये इम्पेलर विथ विस्कस कपलिंग ये कुछ नहीं होता है, एक तरीके से फ़ैन होता है जो कि घूम रहा होता है। और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमारा रेडिएटर होता है जिसमें कूलिंग एयर जाती है जो कि कंप्रेसर को क्या करती है, कूल करने का काम करती है। इसको हम लोग बेसिकली इंटरकूलर भी बोलते हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें प्रेशर वाल्व भी दिखाई दे रहा है। प्रेशर वाल्व होता है, सक्शन वाल्व होता है। सक्शन वाल्व क्या करता है, जो एयर होती है उसे सक करने का काम करता है। यहाँ पर ये प्रेशर वाल्व दिखाई दे रहा है जो कि क्या करता है, प्रेशर को क्या करता है, सेंस करने का काम करता है। प्रेशर को मतलब ये प्रेशर को सेंस नहीं करता, ये एक ऐसा वाल्व होता है जिसके वजह से जो प्रेशराइज्ड एयर होती है उसका फ्लो होता है। तो ये बेसिकली कंप्रेसर का पार्ट्स, कंप्रेसर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो रेड हमें जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली ऑयल हमें दिखाई दे रहा है, और ये जो ब्लू में हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एयर। ये जो ब्लू जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एयर है, और यहाँ पर ये है क्या, ये बेसिकली ऑयल है। अभी यहाँ पर ये जो कंप्रेसर है इसके चलने के लिए जो ऑयल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑयल अगर हम लोग देखें बेसिकली लुब्रिकेशन का काम करता है, मैकेनिकल सिस्टम में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम में कंटिन्यूसली मोशन हो रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है मैकेनिकल पार्ट्स का, तो ऐसे केस में लुब्रिकेशन बहुत असेंशियल होता है।